हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है नन ऑफ दी। जी हाँ, ये डिग्री का आखिरी पार्ट है, यानी 7वां पार्ट। जैसा कि मैंने आपको कहा है, कितने पार्ट होते हैं? 7। और 7 में से किसी एक पार्ट पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हमारा आखिरी पार्ट है जिसका नाम है नन ऑफ द। तो एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव डिग्री होती है, लेकिन स्टार्टिंग जो होती है सेंटेंस की वो इन वर्ड्स के साथ होती है, नन ऑफ दी। लेकिन वो डिग्री कौन सी होती है? पॉजिटिव। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नन ऑफ दी ये डिग्री क्या है, यानी इसके सेंटेंस कैसे किए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, ये रहा वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। यानी नन ऑफ दी, इसका चेंज हम किस में कर सकते हैं? सीडी। सीडी का मतलब है यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री, और ये रहा उसका स्ट्रक्चर। चलिए स्ट्रक्चर में कौन सी बातें हमें 1 बाय 1 फॉलो करनी है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले लेना है एफ सब्जेक्ट। एफ सब्जेक्ट का मतलब होता है फॉलोइंग सब्जेक्ट, ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। उसके बाद लेना है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या लेना है? एडजेक्टिव ईयर देन या फिर मोर एडजेक्टिव देन, जो कि हमें कंपैरेटिव करनी है। तो कंपैरेटिव के ये 2 फॉर्म्स है, यानी 2 में से कोई एक हमें लेना पड़ता है अकॉर्डिंग टू एडजेक्टिव। ओके, उसके बाद लेना है एनी ऑफ, और उसके बाद आता है फिर यस सब्जेक्ट, जिसका मतलब है स्टार्टिंग सब्जेक्ट। जी हाँ, एफ सब्जेक्ट फॉलोइंग सब्जेक्ट और यस सब्जेक्ट स्टार्टिंग सब्जेक्ट, ये मैं आपको एग्जांपल्स में बताऊंगा। ओके, चलिए दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा दूसरा स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, जो कि है एसडी का। एसडी का मतलब है सुपरलेटिव डिग्री। चलिए स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी है, 1 बाय 1 उसे देखते हैं। तो सबसे पहले लेना है एफ सब्जेक्ट, फिर से फॉलोइंग सब्जेक्ट, फिर लेना है हेल्पिंग वर्ब एच डॉट वी, उसके बाद द ये लेना है, फिर उसके बाद एडजेक्टिव ईएसटी या फिर मोस्ट वाली फॉर्म। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो कि हमें कौन सी डिग्री करनी है? सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव के 2 ही फॉर्म्स होते हैं, एडजेक्टिव को ईएसटी लग के आता है या फिर हम मोस्ट वाली फॉर्म लेते हैं, लेकिन किसके थ्रू? अकॉर्डिंग टू एडजेक्टिव। जी हाँ, उसके बाद लेना है ऑफ ऑल, और फिर उसके बाद लेना है स्टार्टिंग सब्जेक्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री में हमें ये सब चीजें फॉलो करनी है। ओके, तो मैं आपको बता दूं अभी, नन ऑफ दी इसका फॉर्म हम 2 डिग्री में चेंज कर सकते हैं, या तो कंपैरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री। दोनों डिग्री के स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताए हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल की तरफ जाने से पहले मैं आपको इसके क्वेश्चन के बारे में बता दूं। अगर नन ऑफ दी इसका सेंटेंस एग्जामिनेशन में आता है तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है चेंज द डिग्री। अगर चेंज द डिग्री ये क्वेश्चन आता है तो आप 2 में से कोई एक डिग्री में इसका चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर नन ऑफ द का सेंटेंस है और आपको कहा जाए कि इसकी कंपैरेटिव डिग्री कीजिए, तो फिर आपको कंपैरेटिव डिग्री का ही स्ट्रक्चर यूज करना है। और अगर नन ऑफ द का सेंटेंस है और आपको कहा जाए कि इसकी सुपरलेटिव डिग्री कीजिए, तो फिर आपको सुपरलेटिव डिग्री का ही स्ट्रक्चर यूज करना है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए अभी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है? नन ऑफ द कैप्टन्स आर एज कूल एज MS धोनी। तो देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस की शुरुआत किन वर्ड्स के साथ हुई है? नन ऑफ दी। और आप देख सकते हो एज, जैसा कि मैंने कहा है, नन ऑफ दी इन वर्ड्स के साथ तो सेंटेंस की शुरुआत होती है, लेकिन ये डिग्री कौन सी होती है? पॉजिटिव। आप देख सकते हो एज, ये किसका फॉर्म है? पॉजिटिव का। तो आपका सेंटेंस बिल्कुल एग्जामिनेशन में ऐसा ही रहेगा। ओके, चलिए अभी CD और SD यानी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में इसका चेंज करते हैं। लेकिन उससे पहले सेंटेंस में फॉलोइंग सब्जेक्ट और स्टार्टिंग सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ये कहाँ आते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी आपको बता दूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नन ऑफ दी यानी इन वर्ड्स के बाद ही आपका स्टार्टिंग सब्जेक्ट होता है, जो कि यहाँ पे कौन सा है? कैप्टन्स। यानी किसी कैप्टन के बारे में बात हो रही है तो जाहिर सी बात है उस कैप्टन का नाम सेंटेंस में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग सब्जेक्ट।
और ये देखिए कैप्टन का नाम कौन सा है, MS धोनी। तो ये हो गया आपका फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो समझ में आ गया, स्टार्टिंग और फॉलोइंग सब्जेक्ट, नन ऑफ दी, इसके बाद ही क्या आएगा आपका स्टार्टिंग सब्जेक्ट जो भी होगा, और वही बताएगा आपका फॉलोइंग सब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे कैप्टन है, तो कैप्टन का नाम यहाँ पे आ गया MS धोनी। ओके, चलिए अभी CD और SD में इनका कन्वर्ट करते हैं। ये रही कंपैरेटिव डिग्री स्टूडेंट। चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और देखते हैं कि हमें इस डिग्री को कैसे करना है। तो कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर, उसमें सबसे पहले क्या था, फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में फॉलोइंग सब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताया है कौन सा है, MS धोनी, ये मैंने ले लिया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेना है, तो हेल्पिंग वर्ब आ गया इज। क्यों? क्योंकि MS धोनी सिंगुलर है, सेंटेंस में आर है, लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही लेते हैं। तो MS धोनी सिंगुलर है इसलिए इज। फिर उसके बाद हमें लेना है एडजेक्टिव ER देन या फिर मोर वाला फॉर्म। तो कौन डिसाइड करता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है कूल, जो कि पॉजिटिव डिग्री है, और हमें करना है कंपैरेटिव। तो कूल के 3 फॉर्म कौन से है, कूल, कूलर, कूलेस्ट। तो जाहिर सी बात है इसको ER फॉर्म लगेगा। तो देखिए कूल को क्या लग के आया है, ER, कूलर, और उसके बाद आ गया है डैन। फिर उसके बाद हमें लेना था एनी ऑफ, ये देखिए मैंने ले लिया है। और फिर स्टार्टिंग सब्जेक्ट, तो स्टार्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है, कैप्टन्स। तो ये देखिए कैप्टन्स, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बन गई MS धोनी इज कूलर देन एनी ऑफ कैप्टन्स। ओके, चलिए SD की तरफ मूव करते हैं। ये रही SD स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं क्या है। सबसे पहले स्ट्रक्चर में था फॉलोइंग सब्जेक्ट, तो जैसा कि मैंने अभी बताया फॉलोइंग सब्जेक्ट है MS धोनी, ये मैंने ले लिया है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, इजी आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद था द, ये देखिए द मैंने ले लिया है। फिर हमें चेंज करना है एडजेक्टिव EST या फिर मोस्ट वाली फॉर्म में। तो जाहिर सी बात है अगर एडजेक्टिव को ER लग के आ रहा है कंपैरेटिव में, तो सुपरलेटिव में EST लग के आएगा। तो ये देखिए एडजेक्टिव को EST लग के आया है, ये फॉर्म हमने ले ली है, कूलेस्ट। और फिर उसके बाद है ऑफ ऑल, ये देखिए ऑफ ऑल मैंने ले लिया है। और फिर था स्टार्टिंग सब्जेक्ट, स्टार्टिंग सब्जेक्ट है कैप्टन्स। तो इसकी SD बन गई MS धोनी इज द कूलेस्ट ऑफ ऑल कैप्टन्स। ओके, चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं क्या है, नन ऑफ द मोन्यूमेंट्स आर एज ब्यूटीफुल एज ताजमहल। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की शुरुआत भी किन वर्ड्स के साथ हुई है, नन ऑफ दी। और आप देख सकते हो एज, यानी ये पॉजिटिव डिग्री भी है। तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। चलिए अभी CD और SD करते हैं स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके। चलिए कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो उसमें सबसे पहले लेना है फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो मैं आपको बता दूं, मोन्यूमेंट्स ये स्टार्टिंग सब्जेक्ट हो गया है, और ताजमहल ये फॉलोइंग सब्जेक्ट। चलिए तो सबसे पहले ताजमहल ये हो गया हमारा फॉलोइंग सब्जेक्ट। उसके बाद लेना है हेल्पिंग वर्ब, कौन सा है, इज। तो इज कैसे ले लिया, क्योंकि ताजमहल ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए हम इजी इस्तेमाल करते हैं। और जबकि सेंटेंस में क्या है, आर, तो एम इज आर ये एक टेंस के होते हैं, और वॉज वर ये एक टेंस के होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आर में रहा तो इज यूज कीजिए, सिंगुलर रहा तो, और अगर वर में रहा तो वॉज यूज कीजिए। ओके, लेकिन अकॉर्डिंग टू पर्सन ही यूज कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ताजमहल फॉलोइंग सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब ले लिया है। अभी एडजेक्टिव कौन है यहाँ पे, ब्यूटीफुल। तो इसके 3 फॉर्म कौन सी है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसको ER EST लग के नहीं आता है। तो अभी हमें कौन सी फॉर्म लेनी है, मोर वाली। तो देखिए मोर देन के बीच में जैसा एडजेक्टिव है वैसा ही पुट कर दो, मोर ब्यूटीफुल देन। उसके बाद लेना है एनी ऑफ, एनी ऑफ ले लिया है। और फिर स्टार्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है, मोन्यूमेंट्स, मोन्यूमेंट्स मैंने ले लिया है। तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बन गई ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी ऑफ मोन्यूमेंट्स। ओके, चलिए अभी SD की तरफ मूव करते हैं। ये रही SD स्टूडेंट। चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले है फॉलोइंग सब्जेक्ट, कौन सा है, ताजमहल ले लिया है। हेल्पिंग वर्ब इजी आएगा, वो भी ले लिया है। फिर उसके बाद लेना है द, ले लिया है। तो अभी एडजेक्टिव था ब्यूटीफुल,
तो ब्यूटीफुल के 3 फॉर्म मैंने अभी आपको बताया, इसको ER नहीं लगता है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो जाहिर सी बात है अगर कंपैरेटिव में हमने मोर का फॉर्म ले लिया है तो सुपरलेटिव में हम मोस्ट का फॉर्म लेंगे। तो देखिए मोस्ट ब्यूटीफुल, उसके बाद लेना है ऑफ ऑल, ले लिया है, और उसके बाद स्टार्टिंग सब्जेक्ट मोन्यूमेंट्स, ये भी हमने ले लिया है। तो SD बन गई ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल मोन्यूमेंट्स। ओके, चलिए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, और ये रहा हमारा तीसरा एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए होमवर्क है, मैं चाहता हूं कि आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इसकी करें स्ट्रक्चर का यूज करके। स्ट्रक्चर में जो भी बातें बताई गई है सिर्फ आप उसको फॉलो करो, आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आप इसके आंसर मुझे लिख के बताइए। ओके, तो स्टूडेंट्स इस डिग्री में आपको सिर्फ एडजेक्टिव ही अच्छे से लेना है। आपको सिर्फ एडजेक्टिव देखना है कि उसको ER फॉर्म लग के आता है कि नहीं। अगर नहीं लग के आता है तो सिंपली आप मोर और मोस्ट वाला फॉर्म यूज कीजिए, जो कि मैंने स्ट्रक्चर में आपको बताया है। 2 फॉर्म्स है, 2 में से कोई एक फॉर्म आपको लेना है। ओके, अब बात रही हेल्पिंग वर्ब्स की, तो सेंटेंस आपके आर और वर में रहेंगे। अगर आर में है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप इज यूज कीजिए, और अगर वर में है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप वॉज यूज कीजिए। अगर प्लूरल फॉर्म रहते हैं तो आर और वेर ही यूज कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।